डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आपकी मानसिक दशा ठीक ठाक होगी। इसलिए मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी टीआरई 3 का जो एग्जाम संपन्न हुआ है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले तो एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, एक दो, फिर जब एग्जाम हो गया उसके बाद आंसर की, फिर उसके बाद आपका आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, आरक्षण को लेकर तमाम परेशान। अब ये काम आपका नहीं है। मैं बार बार अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ, आप इस बेवजह की चिंता से बाहर निकलिए। वे लोग जो उनके लिए खास आज का वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 में लगे हुए हैं, लगे हुए नहीं, मेरा मानना है कि आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। खासकर उन साथियों के लिए जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए एस्पिरेंट हैं, या राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या सिविक्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि 11th-12th बतौर टीचर के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस टीचर के लिए लगे हैं। तो उसके लिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि क्या पढ़ा जाए, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएं जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो, और किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक को पढ़ा जाए कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए बीपीएससी टीआरई 4 या टीआरई जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके बाद। क्योंकि जो टीआरई 1 टीआरई 2 का जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको मिलाने के बाद यही पता चला है कि जो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं लगातार हर एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक को किस प्रकार पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें। और किसी प्रकार का दिक्कत हो, अगर पेड पीडीएफ की आवश्यकता हो, अगर आपको अगर लगता है कि आपके पास बढ़िया कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो आइए देखते हैं। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जो पॉलिटिकल कंसेप्ट यानी पॉलिटिकल थियरी का जो सेक्शन है, राजनीतिक सिद्धांत का, पॉलिटिकल थियरी या जो आपका राजनीतिक सिद्धांत का सेक्शन है, उससे जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, हर बार पूछता है, एक स्वतंत्रता से जरूर प्रश्न आएगा। स्वतंत्रता, समानता और न्याय, अधिकार और शक्ति, लोकतंत्र से संबंधित जरूर एक प्रश्न आएगा। फिर इसके बाद जो आपका उदारवाद है, उदारवाद विचारधारा से भी प्रश्न आया था और मार्क्स से संबंधित जरूर आएगा। समाजवाद से तो आता ही है। ये जो टॉपिक्स हैं आपके पॉलिटिकल थियरी के, आप इसको नोट कर लीजिए, ये जरूर इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। देख लीजिए आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के लोग पेपर जब एनालिसिस किए तो यही पता चला है कि ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल साइंस का। ये टॉपिक पॉलिटिकल थियरी का, पॉलिटिकल कंसेप्ट का, ठीक, राजनीतिक सिद्धांत का। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं ओपी बाबा की। दूसरा टॉपिक देखिए, इसमें जो आपका पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, जो आपके राजनीतिक विचारक हैं, उस भी महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक विचारकों में कौन से महत्वपूर्ण है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों ही जो समझौतावादी विचारक हैं वो, और जो उपयुक्तवादी विचारक हुए दो, कौन कौन से? बेंथम और जेएस मिल, ये दोनों। तो सभी ने पढ़ना, प्लेटो, अरस्तु के बाद मैकियावेली, फिर थॉमस, ये समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, और उपयुक्तवादी विचारक बेंथम और जेएस मिल। और फिर इसी में जो आधुनिक विचारक हैं उनमें आपको हीगल का तो एक कोट आता ही है, आ जाता है, जो आपका उसकी एक पुस्तक और एक कोट, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और टीएच ग्रीन का भी फेमस कोट हो। और मार्क्स से संबंधित इस बेहद महत्वपूर्ण है, इससे एक प्रश्न जरूर आएगा। लेनिन से प्रश्न आया था, मार्क्स से संबंधित आया था। और ये रॉबर्ट नॉजिक हुआ और जॉन रॉल्स, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ में थोड़ा बहुत अन्ना अरेंट, ठीक, जॉन रॉल्स, ये सब जो विचारक है बेहद महत्वपूर्ण है। ये पॉलिटिकल थिंकर्स राजनीतिक विचारकों का था, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का। अब आइए जरा भारतीय राजनीतिक विचारकों में देखिए, इसमें जो आपसे पूछता है, एक तो कौटिल्य, ठीक, और धर्मशास्त्र की जो व्याख्या कभी कभी मनु भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन कौटिल्य, घोष, महात्मा गांधी, सावरकर, अंबेडकर। अंबेडकर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि भारतीय संविधान के रचयिता हैं। उनकी जो राइटिंग्स हैं, खासकर पुस्तकें हैं, उनके द्वारा जो संगठन संचालित किए गए, वो ये आप जरूर याद किया कीजिए।
जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय, इन दोनों से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों में प्रश्न आए हैं। ठीक ठीक। और इसमें फिर ये आपके पंडिता रमाबाई, बाल गंगाधर तिलक, ठीक, कुछ नहीं, ईवी रामास्वामी और जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया से भी प्रश्न आता है हर बार। ठीक। और दीनदयाल उपाध्याय आज के करंट में है वो आते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब आता है आपका जो तुलनात्मक राजनीति है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, उसके अंतर्गत कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। तुलनात्मक राजनीति क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र के साथ साथ जो उसके अध्ययन के उपागम है वो आपको पढ़ना है। ठीक, बेसिक इसमें पढ़ना है। ठीक। और इसमें राज्यों के जो सिद्धांत हैं, यानी विश्व के प्रमुख संविधान उसके अंतर्गत, और आपका एक संविधान और संविधानवाद और राजनीतिक शासन प्रणालियां, यानी जो अध्यक्षात्मक है, संसदीय, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर निर्वाचन पद्धतियां, एक ये राजनीतिक दल एवं दलीय व्यवस्था, साथ ही दबाव समूह जरूर पढ़ें आप, ये 3 टॉपिक हैं। फिर इसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 5वां सेक्शन की अंतर्राष्ट्रीय संबंध में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें आपका तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, उसकी प्रकृति, अर्थ, क्षेत्र, परिभाषा के साथ साथ उसके जो उपागम है, ये युद्ध और संघर्ष कैसे होगा, इसके बारे में पढ़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की क्या अवधारणा है, शक्ति और राष्ट्रीय हित इसमें सब शामिल होंगे, शक्ति संतुलन, शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा, या ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ तो बेहद महत्वपूर्ण है, आपका टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 तीनों में आया है। और ये आपका क्षेत्रीय संगठन, रीजनल कोऑपरेशन जो है, और समसामयिक चुनौतियों में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसमें समसामयिक चुनौती में आ जाते हैं। इस हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको खासकर जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को बेहद ढंग से पढ़ना होगा। और एक विशेष चैप्टर आपका कोल्ड वार, ठीक, एक ये देख लीजिएगा। बाकी तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और उपागम, जो यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद है, आदर्शवाद है, या संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, ये सब, या व्यवस्था सिद्धांत, जो भी हो। फिर इसके बाद आता है आपकी फॉरेन पॉलिसी। इसमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं पूछा जाता, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में चर्चा कर ली गई, जो कि हमने पेपर एनालिसिस किया है। और विदेश नीति से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर के तौर पर पूछे जाते हैं। अब आइए भारत में राजनीतिक संस्थाएं, यानी जो आप कह सकते हैं इसको, जो आपका भारतीय संविधान का जो सेक्शन है, यानी इंडियन पॉलिटी या राज व्यवस्था का सेक्शन, इस बार जो टीआरई 3 हुआ उसमें तो लोग कच्चा खा गए, क्योंकि लगभग एक भी प्रश्न नहीं पूछा, एक पूछा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन था, एक ही प्रश्न आया है। इसलिए आपके अंदर एक टॉपिक को ज्यादा पढ़ने के बजाय कुछ टॉपिक्स को आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, ताकि आपको लाभ हो। इस वजह से आपको इसमें ज्यादा, मतलब एक ही टॉपिक को ज्यादा मजबूत या उसकी तरफ विशेष झुकाव लगाव नहीं रखना है, नहीं तो फिर टीआरई 3 की तरह आप फिर टीआरई 4 में गच्चा खा जाएंगे, नुकसान हो जाएगा आपको। ठीक, इसमें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा नहीं, सब इंपॉर्टेंट ही है, इन सब जिस पे टिक लगा है सभी से प्रश्न आए हुए हैं। इसमें मैं आपसे कहूंगा एक चीज, जो आपका स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय शासन, यानी जो आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, उसको अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और राज्य स्तरीय, यानी बिहार के संदर्भ में विशेष तौर पर भी पढ़ना है। फिर अब राजनीतिक प्रक्रियाएं, इसमें पहचान की राजनीति से प्रश्न आया है, जिसमें आपका ये सामाजिक आंदोलन या जो आपका सांस्कृतिक कल्चरल जो उस इश्यूज हैं उससे आया। ठीक, जो आपके मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुसंस्कृतिवाद, उससे प्रश्न भी आए। अब आइए जो आपका सेक्शन 1 बचता है, लोक प्रशासन, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो लोक प्रशासन क्या है, इसका उद्भव, इसका विकास, इसके जो सिद्धांत हैं, चाहे वो आदर्शवादी सिद्धांत हो या शास्त्रीय सिद्धांत या आपके वैज्ञानिक सिद्धांत हो, चाहे आपके मानव संबंध सिद्धांत हो या व्यवस्था उपागम या निर्णय निर्माण सिद्धांत हो, इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। और खासकर जो आपका एनपीएम है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए और एनपीएम दोनों से पूछा जाएगा। ये प्रश्न आ भी रहा है, देख रहे हैं। संगठन के सिद्धांत एवं नियम और संगठन का प्रबंधन और लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणाएं, ये
4 टॉपिक है, 4 टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ढंग से पढ़िए। लोक प्रशासन में बेसिक ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये मैं कह सकता हूँ। और लास्ट में आपको जो विशेष पुस्तक भी आपको याद रखना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनको जरूर आपको पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। हर बार 1-2 प्रश्न जरूर पूछता है। तो प्यारे साथियों, मैं कहूँगा कि आप इन सभी चीज़ों को देख लें, एक जगह नोट कर लें कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। और सबसे बढ़िया ये उपाय है कि आप TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों को पेपर इकट्ठा करें और देखें कि कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और क्वेश्चन आया है तो क्या उसी टॉपिक से एक बार और प्रश्न आया है कि नहीं। ठीक? और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक? आपका सपोर्ट हमारे लिए मनोबल बढ़ाता है, हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ताकि हम लोग और बेहतर आपके लिए प्रयास कर सकें। ठीक? TRE 1, TRE 2 में बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ हम लोग के माध्यम से, और TRE 3 में रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन फिर भी कमेंट के हिसाब से और जितने लोग नंबर बता रहे हैं उसके हिसाब से भी हम लोग को पूर्ण विश्वास है इस बार भी अन्य लोगों की अपेक्षा हम लोग से ज़्यादा रिजल्ट देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए आप जितना सहयोग करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए और प्रेरणा मिलेगी कि और हम आपके लिए बेहतर कर सकें। चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।